वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाईसीटी बुक्स। यूथ कंसेंट टाइम्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ की सीरीज़ में हम कई बुक्स का रिव्यू कर चुके हैं। आज उसी सीरीज़ में हम भूगोल की बुक का रिव्यू करने जा रहे हैं। इसमें आपको 43 सेट्स मिलेंगे। अब तक के जितने भी आपको जेआरएफ के पेपर्स हुए हैं भूगोल के, वो सारे पेपर्स आपको मिलने वाले हैं। 2004 से लेकर अब तक के सारे पेपर्स मिलेंगे। भूगोल के अलावा अन्य बुक्स का भी रिव्यू हम कर चुके हैं, जिसमें हिंदी, इतिहास, भूगोल जिसका हम रिव्यू कर रहे हैं। इसके अलावा राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, शिक्षा, संस्कृत, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, इंग्लिश, गृह विज्ञान, वाणिज्य, योग, मनोविज्ञान, साहित्य शिक्षा, इन सभी का हम रिव्यू कर चुके हैं। आज हम भूगोल का रिव्यू कर रहे हैं। इसके अलावा फर्स्ट पेपर अब प्रैक्टिस सेट का भी हम रिव्यू कर चुके हैं। उसका वीडियो भी आप देख सकते हैं, इसी चैनल पर आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ यूथ पब्लिकेशन का ये ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जितने भी हमारे पास न्यू बुक्स आती हैं, न्यू एडिशंस आते हैं, सभी का रिव्यू हम सबसे पहले इस पर अपलोड करते हैं। यहाँ से आपको सारी जानकारी मिलती रहती है। तो ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लेंगे तो सारी आपको डिटेल्स यहाँ पे अवेलेबल मिलती रहेगी। आइए वीडियो शुरू करते हैं। इस बुक के अलावा हमारे पास टीजीटी पीजीटी की सब्जेक्ट वाइज बुक अवेलेबल है, जिसमें आपको राजनीति विज्ञान, इतिहास, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल के आपको परीक्षा ज्ञान कोर्स, जीव विज्ञान, इतिहास, नागरिक शास्त्र, विज्ञान, अर्थशास्त्र के शॉर्ट पेपर्स हैं, प्रैक्टिस बुक। इसके अलावा हिंदी, इंग्लिश, भूगोल, संस्कृत, नागरिक शास्त्र, इतिहास, गणित, वाणिज्य, जूलॉजी, बॉटनी, कला, गृह विज्ञान, साहित्य शिक्षा, फिजिक्स, केमिस्ट्री के आपको चैप्टर वाइज शॉर्ट पेपर्स भी मिल जाएंगे, वो भी लेटेस्ट अपडेट के साथ। तो सारे पेपर्स यहाँ पे आपको लेटेस्ट अपडेट के साथ मिल जाएंगे। अगर इस बुक की प्रिंट प्राइस की बात करते हैं तो 425 रुपीज़ इसकी प्रिंट प्राइस है। इस पर अभी आपको डिस्काउंट भी अवेलेबल मिलता है। ऑनलाइन और ऑफलाइन डिस्काउंट अलग अलग होते हैं। तो कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, इंस्टामार्ट तकलीफ में प्रोवाइड करा दे रहा हूँ, वहाँ से इसे आप परचेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप पेपर कौन कौन से हैं इसमें अवेलेबल, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया 43 सेट्स। तो 43 सेट्स कौन से रहने वाले हैं? 2004 के आपको एक पेपर मिलेगा, सेकंड पेपर। इसके अलावा 2005 का 2 पेपर है, जून और दिसंबर। 2006 का एक पेपर दिसंबर का मिल जाएगा। इसके अलावा 2007 के 2 पेपर हैं, 2008 के 2 पेपर, 2009 के 2 पेपर हैं, 2010 के भी आपको 2 पेपर मिल जाएंगे, 2011 के 2 पेपर हैं, 2012 में 4 पेपर हुए थे, 2013 में 4 पेपर हैं, 2014 में 4 पेपर हैं, 2015 में 4 पेपर हैं, 2016 में फिर से 2 पेपर हुए थे जुलाई में। इसके अलावा 2017 में 4 पेपर्स हुए थे, 2018 में 2, 2019 में 3 पेपर हुए हैं, 2 दिसंबर में, 1 आपको जून में हुआ था, और इसके बाद दिसंबर 2020 जून का आपको 2021 का यहाँ पे मिल जाएगा। 2 पेपर यहाँ पे अवेलेबल है। टोटल 43 सेट्स यहाँ पे अवेलेबल रहने वाले हैं। नंबर ऑफ पेजेस की बात करते हैं तो इस बुक में 456 पेजेस की बुक रहने वाली है। इसके अलावा जीआईसी जीडीसी की हमारे पास प्रैक्टिस सेट और शॉर्ट पेपर्स बुक अवेलेबल है, जिसमें हिंदी, संस्कृत, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, इंग्लिश, गृह विज्ञान, समाजशास्त्र, शिक्षा शास्त्र, मनोविज्ञान के शॉर्ट पेपर्स और प्रैक्टिस बुक। प्रीवियस ईयर आपको जो पेपर्स हुए हो, उसके अलावा प्रैक्टिस बुक भी अवेलेबल है, वो भी यहाँ पे अवेलेबल आपको मिल जाएगी। यहाँ पे आपको यूजीसी नेट जेआरएफ का भूगोल का सिलेबस दिया गया है, जिसमें इकाई फर्स्ट में आकृति विज्ञान, इकाई सेकंड में जलवायु विज्ञान, इकाई थर्ड में समुद्र विज्ञान, इकाई 4 में पर्यावरण भूगोल, इकाई 5 में जनसंख्या, आदिवासी एवं भूगोल, इकाई 6 में आपको आर्थिक गतिविधि, क्षेत्रीय विकास का भूगोल, जिसमें आर्थिक गतिविधि, कृषि भूगोल, औद्योगिक भूगोल, परिवहन एवं व्यापार भूगोल और प्रादेशिक विकास मिलने वाले हैं। इकाई 7 में आपको सांस्कृतिक, सामाजिक एवं राजनीतिक भूगोल मिल जाएगा। इकाई 8 में भौगोलिक चिंतन है। इकाई 9 में आपको भौगोलिक तकनीकियाँ मिलेगी। इकाई 10 में भारत का भूगोल यहाँ पे मिलने वाला है। तो ये सिलेबस डिटेल के साथ आप देख लीजिएगा। यहाँ पेपर वाइज आपको डिटेल के साथ मिलने वाला है। फर्स्ट पेपर ये रहने वाला है जून 2005 का, उसका डिटेल यहाँ पे मिलेगा। उत्काद इस तरह की निर्मित होती है बर्फी तूफान से, सुनामी से, तूफानी वर्षा से या ज्वार वित्ती से। तूफानी वर्षा से होती है। प्रस्तक जलक निर्मित होती है, किससे होती है? ये वायुप्रिय द्वारा होती है। तो इसकी डिटेल यहाँ पे आपको मिल जाएगी इस क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन का डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। काफ़ी डिटेल के साथ एनालिसिस करके ये बुक बनाई गई है। ये तो आपके 2005 के हो गए। इसके अलावा लास्ट पेपर जो हुआ है वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। लास्ट पेपर जो है वो बायलैंग्वेज आपको अवेलेबल मिलते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हुआ था 5 जनवरी 2022 को। लेटेस्ट पेपर यही हुआ है, इसी को हमने ऐड किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वास्टली एब्जॉर्ब्ड बाय द ओशन सर्फेस? निम्नलिखित में कौन सी एक विस्तृत रूप से समुद्र सतह द्वारा अवशोषित कर ली जाती है? दृश्य तरंग विकिरण, मध्य तरंग विकिरण, दीर्घ तरंग विकिरण या अल्ट्रा वायलेट वेव रेडिएशन? तो दीर्घ तरंग विकिरण जो होता है, लॉन्ग वेव रेडिएशन, उसको समुद्र द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। क्वेश्चन आप देख सकते हो, बायलिंगुअल मिल जाएगा, ऑप्शन बायलिंगुअल मिल जाएगा, फिर डिटेल के साथ सोल्यूशन भी आपको वहीं पे मिलने वाला है। जैसे इसमें 3 परिभाषाएं दी गई। तो दीर्घ तरंग विकिरण क्या होता है, दीर्घ तरंग विकिरण क्या होता है, मध्य तरंग विकिरण क्या होता है, पराबैंगनी तरंग विकिरण क्या होता है, वो उसकी यहाँ पर डिटेल मिल गई है। यहाँ ऑप्शन मैचिंग के लिए संस्था में रीजन वाले क्वेश्चन है, उसके लिए डिटेल्स यहाँ पे मिल जाएगी। अप्रदूषित वर्षा के pH 1 किसके बीच होता है? pH 4 से pH 5, pH 5 से pH 6, pH 6 से pH 7
और pH 6 से pH 8, तो अप्रदूषित वर्षा जल होता है, उसका मान pH 5 से pH 6 के बीच में होता है। यहाँ पे दिए गए समुद्री जल का pH मान 8.4, रक्त 7.4, शराब 2.8, नींबू 2.2, लार 6.5, मूत्र 6, सिरका 2.4। तो इसका डिटेल यहाँ पे मिल जाएगी। pH ये इन्हीं सब का पूछता है। स्थापना वर्ष पूछ लिया जाता है कभी कभी, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है, भारत में जीव मंडल में अरण्यों की स्थापना राज्य संघ प्रशासित क्षेत्रवार स्थित है। मेघालय में नागकेक, जम्मू कश्मीर में शीत मरुस्थल, उड़ीसा में सिमलीपाल, तमिलनाडु में शेषाचलम। तो कौन सा इसमें सही होने वाला है, डिटेल यहाँ पे आपको मिल जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, नीलगिरी 1986 में, नंदा देवी 1988, मानस 1989, मन्नार खाड़ी 1989, शेषाचलम 2010, पन्ना 2011, अचनाकर मार अमरकंटक 2005 छत्तीसगढ़, ग्रेट निकोबार 2013, शीत मरुस्थल हिमाचल प्रदेश। तो ये डिटेल यहाँ पे आपको मिलने वाली है। इसके बाद अगर पृथ्वी सारी आपतित ऊर्जा को अवशोषित कर लेती है तब क्या होगा, तो कांस्टेंट हीटिंग अप हो जाएगा, स्थिर तापन हो जाएगा। यहाँ पे पूरा डिटेल के साथ आपको यहाँ पे ये चीज़ें मिलने वाली है। तो हर एक क्वेश्चन को यहाँ पे बायलिंगुअल किया गया है। जितने भी लेटेस्ट पेपर आपके आ रहे हैं सभी बायलिंगुअल ही मिलेंगे आपको, डिटेल के साथ वहाँ पे मिलने वाला है, और हर क्वेश्चन की डिटेल यहाँ पे आपको मिलने वाली है। इसके पहले लगभग 3-4 साल पहले जो बुक आती थी किताबें, जिसमें आपको हिंदी में ही मिलता था, काफ़ी डिमांड आई, तो इंग्लिश में आपको अवेलेबल मिलने लगा। 2018 से सारे पेपर्स जो है आपको बायलिंगुअल ही अवेलेबल यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बहुत से कमेंट्स आते थे सर इंग्लिश में भी लेकर आए, तो हम इंग्लिश में भी लेकर आ चुके हैं। अन्य बुक्स की भी जानकारी भी अवेलेबल मिल जाएगी, जिसमें अन्य सीरीज में वो भी आपको एनटीए के सारे पेपर्स यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएंगे। इनका भी जिनका रिव्यू नहीं हुआ जल्दी रिव्यू कर देंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहता है। थैंक यू गाइज।